जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। संध्या दीपक के नियम। संध्या दीपक जलाते हैं तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए जरूर बोले यह मंत्र। दोस्तों, धन दौलत सब मिलेगा संध्या दीपक जलाने का मंत्र। जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी की, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, बहुत समय से आपके प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होना चाहिए, शाम को दीपक जलाना चाहिए और शाम को जलाते समय, दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान ध्यान करना चाहिए या बिना स्नान किए ही दीपक जला देना चाहिए। मतलब शाम की पूजा बिना स्नान के कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह हमें बताइए। और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, कितने दीपक जलाने चाहिए और कहाँ कहाँ पे ये दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, अर्थात कहाँ कहाँ पे दीपक को हमें लगाना चाहिए। दीपक जलाने का मंत्र अर्थात दीपक प्रज्वलित करते समय कौन सा मंत्र बोलें, क्या मंत्र होता है जिससे घर में लक्ष्मी की आवक हो और सुख समृद्धि मिले। घर की सभी परेशानियां दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है और आज की वीडियो में आपको इस तरह के सभी प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में माता रानी का नाम का जयकारा जरूर लगाइए और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर कमेंट में लिखिए। जय हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा करने से आप में सकारात्मकता की वृद्धि होगी, सकारात्मकता आप में आएगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। यदि आप में सकारात्मकता बढ़ेगी तो आप हर कार्य को, अपने हर कार्य में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज इन प्रश्नों पर आधारित वीडियो। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं दोस्तों कि क्या संध्या वंदन से पहले स्नान करना आवश्यक है। दोस्तों, सुबह सुबह यदि आप करते हैं पूजा पाठ तो फिर आपको स्नान ध्यान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, लेकिन शाम के समय केवल आप हाथ पांव धो करके और कुल्ला करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आप वस्त्र चेंज करना चाहें, वस्त्र बदलना चाहें तो नए वस्त्र आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको स्नान करना आवश्यक नहीं है। आप हाथ पांव धोकर, हाथ मुँह धोकर कुल्ला करके पूजा कर सकते हैं और अपना शाम का जो दिया वगैरह है वो जला सकते हैं। तो शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाएं, किस समय प्रज्वलित किया जाए। तो दोस्तों, प्रदोष काल के समय जलाएं। अब प्रदोष काल कौन सा होला है, अब शाम को अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के प्रदोष काल होते हैं, अलग अलग समय सूर्यास्त होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के हिसाब से ही डिसाइड होता है। तो जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब आप दीपक जलाएं। अब ये जैसे गर्मियों के दिन हैं तो गर्मियों के दिनों में सूर्यास्त बहुत लेट होता है, यानी 6:45 तक भी कई बार गर्मियों के दिनों में सूर्यास्त होता है, तो उसी समय आपको दिया जलाना है। और यदि सर्दियों के दिन है तो 6 बजे, 6 सवा 6 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है, तो उसी समय आपको दिया जलाना है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में दिया जला रहे हैं। यदि आप गर्मियों में हैं तो लेट जलाएं और यदि सर्दियों में है तो प्रदोष काल में जल्दी दिए को जला लें, क्योंकि उसमें उस टाइम जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। अब कितने दीपक जलाए जाएँ, घर में हम कितने दीप प्रज्वलित करें। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जो आपको जरूर जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शाम के समय माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमती हैं। यदि किसी के मुख्य द्वार पर आपको दिया जलता हुआ माँ लक्ष्मी दिख जाए तो वहाँ पे दरिद्रता नहीं आती, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, दूसरा दीपक तुलसी के पास जलाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की जड़ के पास अंधेरा नहीं होना चाहिए। यदि अंधेरा होता है तो ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुलसी में निवास करते हैं, तो उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। इसलिए तुलसी की जड़ में अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपको तुलसी की जड़ में दिया जरूर लगाना चाहिए, वहाँ पर उजाला जरूर करना चाहिए। तो घर के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक आपको कहाँ जलाना है, घर के मंदिर में जलाना है। तो घर की सारी परेशानियां घर के अंदर मंदिर में दीपक जलाने से समाप्त हो जाती है। दीपक किस चीज़ से जलाना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों, दीपक जलाने के लिए बहुत सारे तेल फुलेल ये सब यूज़ आते हैं, सब प्रयोग आते हैं, लेकिन दोस्तों कई लोग सरसों के तेल का दीपक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक हर जगह नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये तेल कड़वा होता है। यह केवल शनि महाराज या भैरव जी के मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे शाम पड़े सरसों के तेल का दिया ही जलाया जाता है। इन 3 जगहों पे ही सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। लेकिन आप यदि अपने घर में दिया जला रहे हैं और अपने मुख्य द्वार पर रख रहे हैं, अपने मंदिर में जला रहे हैं, तुलसी माता के चरणों में आप दिया जला रहे हैं, तो आपको
गाय का घी लेकर के उस दिए को जलाना है। अब आपको गाय का घी यदि असली नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको जिस भी शक्ल में गाय का घी मिलता है बाज़ार में, उस घी का दिया आपको हमेशा जलाना चाहिए। इस तरह से आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता नहीं आएगी और आप हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे और वैभव को प्राप्त होगा आपको। दीपक को हमेशा, दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा दीपक जलाते समय कि दीपक को हमेशा डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको चावल पर रखें। आप चावल की ढेरी बना लीजिए, उसके ऊपर आप दीपक को रखिए। यदि आप चावल नहीं रखते हैं और दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पर रखते हैं तो ये महापाप का भागी होते हैं। इससे आपके पाप बन जाते हैं, आपको पाप लगता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चावल की ढेरी लेनी, लेकिन चावल आपको दोस्तों खंडित नहीं लेने हैं, पूरे साबुत चावल आपको लेने हैं। सीधे ज़मीन पर कोई दिया नहीं रखना है। शाम को दीप जलाते समय आपको कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों आप माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मौन रखकर कभी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। आपको किसी न किसी मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए दीपक जलाते समय। जैसे आप हनुमान जी के बीज मंत्र होते हैं उनका जाप कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे हर हर महादेव आप बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोल सकते हैं। माता रानी के किसी बीज के मंत्र आपको याद हो तो वो उनका जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो किसी भी, जैसे श्री गणेश के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, इस तरह के मंत्र जो होते हैं ना उनका आप जाप कर सकते हैं। जैसे शुभम करोति कल्याणम एक बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और आपका कल्याण गणेश जी जरूर करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो मंत्र होते हैं इनका उपयोग करके, इनका जाप करते करते ही आपको दिया जलाना चाहिए। यदि आप मौन भाव से, मौन रह करके पूजा पाठ करते हैं भगवान की, तो फिर वो आपको नहीं लगती है, उसे आपको सदैव पाप का भागी बनाती है और आपको इस तरह के फल भी प्राप्त नहीं होते पूजा पाठ करने के। इसलिए मौन व्रत लेकर के कभी भी पूजा ना करें। आप जरूर पूजा पाठ करें, लेकिन पूजा पाठ करने के साथ ही आप मंत्रों का जाप करें। कोई आप अच्छे से आरती बोल सकते हैं, भगवान जी की आरती गा सकते हैं। जैसे जनरली हर घर में आरती गाई जाती है, लड्डू गोपाल की आरती गा सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी की आरती गा सकते हैं, आप शिव की आरती गा सकते हैं, महादेव की आरती गा सकते हैं। इस तरह की आरतियाँ आप गा सकते हैं। आपको किसी भी आरती में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं आप यदि कर लेते हैं संध्या वंदन के, तो आपकी जो संध्या वंदन है वो बहुत अच्छे से हो जाती है और आपको सदैव इसका फल पॉजिटिव भाव में ही मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रही होगी, और यदि आपको लाभदायक वीडियो प्राप्त हुई तो आप कमेंट में जय श्री राम और माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और इस वीडियो को देखने का फल भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने हाथों हाथ भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम लिख दिया, तो आपको इस वीडियो को देखने का फल ज़रूर मिलेगा कि आपकी भी उन्नति जीवन में हो जाएगी। इस तरह के संध्या वंदन से जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी जिनकी नहीं लग पा रही है उनकी भी नौकरी लग जाती है, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी भी हो जाती है। बहुत से जो अच्छे अच्छे कार्य हैं वो इन बीज मंत्रों से हो जाते हैं, संध्या वंदन के समय हो जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट बॉक्स भर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।